क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी के कई सवालों का जवाब एक ही जगह मिल सकता है? दुनिया की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक संकट का समाधान 5000 साल पहले एक रणभूमि में दिया गया था, जब अर्जुन दुनिया के सबसे महान योद्धा युद्ध के मैदान में खड़े होकर हाथ जोड़ देते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे अपने ही हाथों में धनुष उठाने से मना कर देते हैं। उसी क्षण से शुरू होती है वो बात जो आज भी उतनी ही शक्तिशाली है। ये है भगवद गीता। अर्जुन की कहानी का विस्तृत विश्लेषण करने से पहले, यदि आपको आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म विकास पसंद है तो कृपया इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि गीता की इस यात्रा का एक भी अध्याय आपसे छूट न जाए। भगवद गीता केवल एक पुस्तक नहीं है, ये जीवन की हर समस्या का समाधान है। ये हर प्रश्न का उत्तर है। ये हमारी आत्मा की आवाज है। तो दोस्तों, यदि आप भी एक सार्थक और शांत जीवन चाहते हैं तो भगवद गीता को अपने जीवन में उतारिए। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। जब जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ प्रतीत होता है, जब हर ओर अंधकार दिखाई देता है, तब गीता हमें प्रकाश और सही मार्ग दिखाती है। गीता के 18 अध्यायों में 3 महान योगों का ज्ञान निहित है: कर्मयोग, निष्काम कर्म का रहस्य, भक्ति योग, प्रेम और समर्पण का मार्ग, ज्ञान योग, ज्ञान और विवेक की शक्ति। कर्म योग, निष्काम कर्म का रहस्य। जीवन के भ्रम को कैसे समझें? क्या आपके मन में भी प्रश्न घूमते रहते हैं? क्या गलत निर्णय लेने का भय सताता है? गीता हमें सिखाती है कि जब जीवन में संदेह और डर हो, तब सही निर्णय कैसे लिया जाए, अपने कर्तव्य की पहचान कैसे करें। हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है। गीता बताती है कि बिना स्वार्थ अपने कर्तव्य का पालन कैसे किया जाए। और मित्रों, गीता की एक गहन शिक्षा ये है कि आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर नश्वर है। भय को त्याग कर मानसिक शांति और विवेक के साथ जीवन जीना ही इसकी वास्तविक सीख है। चिंता, तनाव और घबराहट से मुक्ति चाहिए। क्या आप भी रात भर सोचते रहते हैं, कल क्या होगा, परिणाम क्या आएगा, लोग क्या कहेंगे? गीता सिखाती है कि जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने कर्म करते रहिए और फल की चिंता मत कीजिए। बिना लोभ के कर्तव्य निभाते रहना ही सबसे बड़ी पूजा है। स्वयं पर विश्वास कैसे बढ़ाएं? क्या आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते? गीता का अध्ययन मन को सुदृढ़ बनाता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ये सही ज्ञान के माध्यम से पुराने कुकर्मों से मुक्त होना सिखाती है और भगवान तथा सत्य को समझने में ज्ञान के महत्व को बताती है। सही और गलत का निर्णय कैसे करें? जब जीवन में भ्रम हो, तब क्या करना चाहिए? धर्म क्या है और अधर्म क्या है? गीता धर्म के अनुसार निर्णय लेना सिखाती है और एक जीवन परिवर्तनकारी सत्य बताती है। संसार को छोड़ने से बेहतर है अपने भीतर के लोभ और क्रोध को छोड़ना। संन्यास शरीर का नहीं, मन का होना चाहिए। हर कार्य भगवान का स्मरण करते हुए करें और शांति में रहें। मन को शांत कैसे रखें? क्या आपका मन भी भटक जाता है? गीता ध्यान, संयम और संतुलन का महत्व समझाती है। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे रखें? ध्यान और अनुशासन से स्वयं को बेहतर कैसे बनाएं? ये सब गीता में निहित है। असली शांति कहाँ मिलेगी? जिसके मन में शांति है, उसके पास सब कुछ है। जिसके मन में शांति नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं है। गीता आपको वो शांति प्रदान करती है जो संसार की कोई भी वस्तु नहीं दे सकती। भक्ति योग, प्रेम और समर्पण का मार्ग कर्म के महत्व को समझने में सहायता करती है। गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये हमें भगवान पर विश्वास और भक्ति में भी दृढ़ता प्रदान करती है। अहंकार को कम करने में सहायता करती है।
गीता सिखाती है कि हम सभी भगवान की योजना का एक हिस्सा हैं। इसमें मृत्यु के समय की मानसिक स्थिति और मोक्ष के विषय में बताया गया है। ये स्मरण कराती है कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण ही हमें परम गति प्रदान करता है। जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में मार्गदर्शन करती है। गीता बताती है कि केवल धन और सफलता ही जीवन का सर्वस्व नहीं होते। सुख और दुख में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा भी हमें गीता देती है। हर परिस्थिति में मन को कैसे शांत रखना है, ये गीता सिखाती है। ये हमें प्रत्येक कर्म में ईश्वर को देखने की दृष्टि भी प्रदान करती है। बुरी आदतों से दूर रहने में सहायता करती है। गीता हमें क्रोध, लोभ और मोह से बचना सिखाती है। गीता में वर्णन है कि अर्जुन भगवान का विराट रूप देखते हैं, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। यह दर्शन मानव के अहंकार को नष्ट कर भगवान की अनंत शक्ति को प्रकट करता है, सद्गुणों को अपनाने की प्रेरणा देती है। गीता दया, सत्य, धैर्य और सेवा के महत्व को बताती है। ये सिखाती है कि भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग उनसे प्रेम करना है। ज्ञान योग, ज्ञान और विवेक की शक्ति आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति में सहायता करती है। गीता बताती है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। इस ज्ञान से हम शरीर के दुखों से ऊपर उठकर आत्मा को पहचान सकते हैं। मृत्यु के भय को कम करने में सहायता करती है। आत्मा के ज्ञान से मृत्यु का भय कम होता है। गीता में प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस का वर्णन किया गया है। इन गुणों से ऊपर उठकर ही मनुष्य वास्तविक स्वतंत्रता और शांति प्राप्त कर सकता है। जीवन में संतुलन लाने की शिक्षा गीता देती है। कर्म, भक्ति और ज्ञान के संतुलन का मार्ग दिखाती है। समाज में एक उत्तम मनुष्य बनने की प्रेरणा देती है। ये जिम्मेदारी और नैतिकता बनाए रखने की शिक्षा देती है। इसमें अच्छे और बुरे स्वभाव के बीच का अंतर स्पष्ट किया गया है तथा क्रोध, लोभ और मोह को त्याग कर अच्छाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। शांति और मोक्ष के पथ पर अग्रसर होने में सहायता देती है। हमारी श्रद्धा, खान पान और दान हमारे गुणों पर निर्भर करते हैं। गीता सात्विक जीवन जीने और सही नियत से कर्म करने की सीख देती है। अंतिम अध्याय जीवन का सार है। अंतिम अध्याय में त्याग और पूर्ण समर्पण का संदेश दिया गया है। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश है, सभी चिंताओं को त्याग कर उनकी शरण में आ जाओ। संक्षेप में कहा जाए तो भगवद गीता के 18 अध्यायों का अध्ययन जीवन को समझने, मन को सुदृढ़ बनाने, अंतरात्मा की शांति प्राप्त करने और ईश्वर की शरण में जाने का मार्ग है। भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। युद्ध के मैदान में खड़ा एक महान योद्धा अचानक टूट जाता है। हाथ से धनुष गिर जाता है। मन भय, मोह और प्रश्नों से भर जाता है। इसी क्षण से आरंभ होता है भगवद गीता का पहला पाठ, अर्जुन विषाद योग। ये ऐसा पाठ है जो केवल अर्जुन का नहीं बल्कि हम सब के जीवन का सत्य है। इस अध्याय में मूल रूप से अर्जुन के भ्रम, दुख, दुविधा और भावनात्मक संघर्ष को दर्शाया गया है। ये अध्याय हमें बताता है कि जीवन में भय, लगाव और बड़ी जिम्मेदारी से पहले जो भी मानसिक द्वंद्व होता है वो स्वाभाविक है। धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो उन्हें सुनाए। संजय को वेद व्यास से दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, इसलिए वे कुरुक्षेत्र में घटित होने वाली प्रत्येक घटना धृतराष्ट्र को बताते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में दोनों सेनाएं, पांडव और कौरव, युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य से बात कर रहा है। वो उन्हें धृष्टद्युम्न के विषय में बता रहा है और उन सभी पराक्रमी महारथियों का वर्णन कर रहा है जो युद्ध के लिए आए हैं। दुर्योधन अपनी ओर से लड़ने वाले सभी महारथियों के बारे में भी द्रोणाचार्य को बताता है और ये सोचकर प्रसन्न होता है कि ये सभी उसके लिए अपना जीवन न्योछावर करने को भी तैयार हैं। मित्रों,
इससे हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में आई किसी भी समस्या या शत्रु को गहराई से समझना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं तो हमारे साथ हमारी मेहनत, हमारा हुनर और हमारे अपने लोग होते हैं। दूसरी ओर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे उनके रथ को युद्ध क्षेत्र के मध्य ले चलें। वहां पहुंचकर अर्जुन देखते हैं कि जिनसे उन्हें युद्ध करना है वे उनके अपने रिश्तेदार, गुरु और मित्र हैं, जैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। वे वही लोग हैं जिनके साथ उनका बचपन बीता, जिन्होंने उन्हें गोद में खेलाया और शिक्षा दी। ये दृश्य देखकर अर्जुन का मन और मस्तिष्क दोनों विचलित हो जाते हैं। उनका शरीर कांपने लगता है, मुख सूख जाता है और गांडीव हाथ से फिसल जाता है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, यदि मैं ये युद्ध लड़ता हूं तो अपने ही प्रियजनों, रिश्तेदारों, गुरुओं, मित्रों और बड़ों का वध करूंगा। क्या इस राज्य के लिए अपने ही परिवार का विनाश करना उचित है? मुझे ऐसे राज्य या विजय की आवश्यकता नहीं जहां मुझे अपने सभी प्रियजनों को खोना पड़े। उन्हें लगता है कि जीत के बाद भी उन्हें सुख नहीं मिलेगा, केवल दुख ही प्राप्त होगा। अर्जुन कहते हैं कि इससे उन्हें केवल पाप ही मिलेगा। अपने ही कुल का नाश करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं? वे श्री कृष्ण, जिन्हें ऋषिकेश कहा जाता है, से कहते हैं कि जहाँ कुल का नाश हो जाता है वहाँ धर्म नष्ट हो जाता है, कुल में पाप बढ़ जाता है, स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, अवांछित संतान उत्पन्न होती हैं और अंततः परिवार की परंपराएं नष्ट हो जाती हैं। हे कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जिसका कुल धर्म नष्ट हो जाता है वो नरक को प्राप्त होता है। मित्रों, इसी कारण कहा जाता है कि जहाँ परिवार का सम्मान नहीं रहता वहाँ सब कुछ नष्ट हो जाता है, और इसी कारण महाभारत को धर्म युद्ध कहा गया है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें अपने प्रियजनों से संघर्ष करना पड़ता है, परंतु लक्ष्य की प्राप्ति और धर्म की रक्षा के लिए हमें आगे बढ़ना होता है। अंततः अपनी चिंता और विषाद के कारण अर्जुन अपना गांडीव नीचे रख देते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे युद्ध नहीं करेंगे। इसी के साथ भगवद गीता के पहले अध्याय का समापन होता है। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपने गीता पढ़ी है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।